रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो है वो अदालती महाज से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम ख़बरें हैं। और सबसे मेन ख़बर तो ये है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक और फिर आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो मामलात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं उस पर वो हिंट दे दिया है। और दुरान समात एक रिमार्क्स में कहा कि वो केस जो है हम जल्द समात के लिए मुकर्रर करते हैं। अब देखें नेक्स्ट वीक होते हैं या उससे नेक्स्ट वीक होते हैं। बहरहाल एक उम्मीद पैदा हो गई है और सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक किस्म की जो है वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि जब हम वो केसेस सुनेंगे तो फिर ये जो आम साइलिन के केसेस हैं, जो रूटीन के केसेस चलते हैं, ये फिर इफ़ेक्ट होंगे। तो बहरहाल उन्होंने माइंड अपना डिस्क्लोज़ कर दिया कि बहुत जल्द उस पर समात होनी है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़, एक अहम डेवलपमेंट जो है वो अदालती महाज से वो ये है कि जिसका सबसे ज़्यादा आप शोर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनका रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है। जो एक ख़तरा था, जो एक बादल मंडला रहे थे कि मियाँ साहब की वापसी के ऊपर क्या उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि अगर अदालत ने उनको ज़मानत दे दी तो फिर हम उसको गिरफ़्तार नहीं करेंगे, बस सूरत दीगर फील्ड के अंदर उसकी गिरफ़्तारी के आर्डर जो हैं वो मौजूद हैं। तो आज इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ को बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं रिलीफ मिला है। रिलीफ ये है कि सुबह जो एहतसाब अदालत है उसके जज मोहम्मद बशीर ने जो नवाज शरीफ के दैमी वारंट थे गिरफ़्तारी के, वो उसने मनसूख कर दिए, कलअदम करार दे दिए, मुअत्तल कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और फिर दूसरा मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नैब की रजामंदी से जो है वो मियाँ साहब की ज़मानत जो है वो दे दिए 24 अक्टूबर तक। तो मियाँ साहब जो हैं वो आज यानी कि जद्दा से शायद वो दुबई पहुंच रहे हैं। तो दुबई से फिर वो जो है पाकिस्तान आएंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं। ये एक कानूनी नुक्ता था, ये एक आप समझ लें एक कांटा था मियाँ साहब के रास्ते में, एक रुकावट थी। रुकावट तो नहीं थी, उन्होंने आना तो था ही, क्योंकि वो माइंड बना चुके हैं, लंदन से चल चुके हैं। लेकिन सूरत हाल समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत ना दे, अगर उसके दायमी वारंट मौजूद रहे, तो क्या फिर मियाँ साहब नवाज जो है वो जेल में जाएंगे, तो क्या सूरत हाल होगी, कि किस तरीके से तरतीब होगा। तो ये कन्फ्यूजन थी खुद PMLN के वर्कर्स के लिए भी, खुद मियाँ साहब के लिए भी, उनकी लीगल टीम के लिए भी, और ओवरऑल जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि क्या सूरत हाल इमर्ज होगी और किस तरीके से होगा। लेकिन आज जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो मियाँ साहब को रिलीफ मिला, तो उससे तो सूरत हाल क्लियर हो गई है। अब मियाँ साहब के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं रही। वो आएंगे, अब इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर जाते हैं, ये उनकी डोमेन है। लेकिन 21 अक्टूबर को बहुत बड़ा अपने तौर के ऊपर उन्होंने कट का इंतज़ाम किया हुआ है, एक जलसा कर रही हैं। शायद उस हवाले से जो PMLN के वर्कर हैं वो मियाँ साहब को जो है वहाँ पे खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि वो अपने वर्कर से बड़े अरसे से उनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो वो अवाम में पहली दफ़ा यानी कि यूँ समझें कि 21 अक्टूबर को अवाम में जाएंगे। तो फिर देखते हैं, उसमें भी सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि मियाँ साहब जो है वो क्या नरेटिव लेते हैं। तो यूँ मियाँ साहब भी जो हैं वो नरेटिव में कहीं खोज गए हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि नरेटिव क्या लेना है, क्योंकि सूरत हाल टोटल यकसर तब्दील हो चुकी है। वही लोग जिन्होंने मियाँ साहब के रास्ते में रुकावटें डाली थी, जिन्होंने उनके खिलाफ केसेस किए थे, केसेस बनाए थे, आज वही जो है इदारे, वही जो है वो मियाँ साहब के वो केसेस ख़त्म कर रही हैं, वो उनके कांटे निकाल रही हैं और उनको जो है वेलकम किया जा रहा है। और मियाँ साहब यूँ रियासती प्रोटोकॉल में आप कह सकते हैं, रियासत की आशीर्वाद से, रियासत की मर्ज़ी मंशा के तहत जो है वो मियाँ साहब पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। लेकिन एक वो वक्त भी था जब यही रियासत जो है वो मियाँ साहब को बाहर निकालने पे तुली हुई थी। बाहर तो नहीं, मतलब मेन चीज़ थी कि उसको जेल में डालने पर तुली हुई थी। और उस टाइम भी यही रियासती इदारे इस्तेमाल हुए थे, उनके खिलाफ केसेस बने और ये सारे मसाइल आपने देखे। तो बहरहाल जिन्होंने केसेस बनाए हैं वही अब केसेस वापस ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। और ये सब कुछ हुआ कैसे? ये मियाँ साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम सारी चीज़ें जो हैं उनकी फेवर में
जाना शुरू हो गई हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है और वो शायद यही है कि मियाँ साहब जो हैं वो, वैसे मैं एक क्रेडिट उनको देता हूँ कि वो हकीकत पसंद हैं। उनको पता है कि मुज़ाहमती सियासत ना उनका बस है, ना वो कर सकते हैं, ना उनकी सेहत इजाज़त देती है और शायद वो अब जेलें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुज़ाहमत करें किसके लिए करें? आवाम के लिए करें। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि उन्हीं से ही जो है वो अरेंजमेंट कर ली जाए, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो बैलेट बॉक्स भी जिनके हाथ में होता है, जिनकी जो वोट गिनते भी हैं, जिनकी मर्ज़ी है जिसको जितवाएं, जिसको वो करें, क्योंकि जंगल के बादशाह तो वही हैं। ठीक है, तो जिसकी यानी कि वो कहे ना कि जंगल का शेर उसकी मर्ज़ी है अंडे दे या बच्चे दे, तो मियाँ साहब को भी ये है कि अगरचे मैं शेर ज़रूर हूँ लेकिन जंगल में वही शेर हैं। तो इसी वजह से मियाँ साहब ने बेहतर समझा कि मैं उन्हीं से अरेंजमेंट कर लूँ। अभी कुछ देर कबल मैं मरियम नवाज़ की एक वीडियो देख रहा था, तो मरियम बीबी जो है वो वाज़े तौर के ऊपर कहती है कि हमें पता है कि अरेंजमेंट का रास्ता क्या होता है और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमें उस सब रास्ते का जो है वो बखूबी इल्म है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए जो है वो सिर्फ मतलब ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पर समझौता करना पड़ता है। तो यूँ नज़र अब यही आ रहा है कि मियाँ साहब ने भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे समझौता कर लिया है और तभी वो जो है उनको प्रोटोकॉल के तहत और सब कुछ रिवर्स हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ रास्ता आपने चुनना होता है कि आपने अवाम का रास्ता चुना है या फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट वाला रास्ता चुना है। तो जो शॉर्टकट है इक़्तिदार में आने का, सिंपल बात है, हकीकत है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का ही रास्ता है। एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता मियाँ साहब को पता है कि भाई अवाम के रास्ते की बजाय मैं एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता चुनूँगा तो यही अवाम को भी मेरे साथ खड़ा कर देंगे, ये बैलेट बॉक्स भी मेरे भर के दे देंगे, मुझे जो है वज़ीर आज़म भी बना देंगे। तो इसी वजह से मियाँ साहब की अब वैसे भी तबीयत नहीं साथ देती। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि अब ये जो है ना इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय, मुज़ाहमत का इख्तियार करने की बजाय, क्योंकि अब आप बताएं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मियाँ साहब जेल बर्दाश्त कर सकते हैं? उन्होंने पहले नहीं की तो अब कैसे कर पाएंगे? वो नहीं कर सकते ना, तो उनकी सेहत भी अब इजाज़त नहीं देती। तो बेहतर है सुकून के साथ जो मुल्क के मालिक हैं उन्हीं के साथ ही ताल्लुकात बना लो, उन्हीं के ही अरेंजमेंट के तहत आप चलो, तो फिर वही आपकी मालकी करेंगे और करते भी आए हैं। एक दौर था जब वो इमरान खान की मालकी कर रहे थे, तो इमरान खान की मालकी के करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इसी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है केसेस बनाए, इनको कैद व बंद की सोबतें दी, इनको जेलों में डाला। वही नवाज शरीफ था कि उसकी जो आपके सामने है कि उस ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ तो वो भी आपके सामने है। सारा एक हिस्सा है आपकी आंखों के सामने, आपके सामने वो वाक़यात रूनुमा हुए कि जब मियाँ साहब वतन वापस आए और फिर इनको वापस कैसे भेजा गया और वो सारी चीज़ें थी और किस कैफियत में गए। तो वो प्लेटलेट्स, बीमारियाँ, ये सारा कुछ आपके सामने सारी सूरत हाल थी। तो उन्होंने केसेस बनाए थे और वो उस टाइम चूँकि उनकी अरेंजमेंट इमरान खान के साथ थी तो केसेस बनाए और फिर मियाँ साहब का जीना दुश्वार हो गया। तो अब जो है वो उन्हीं के कंधों पे आप समझ सकते हैं, उन्हीं के शोल्डर इस्तेमाल करके, उन्हीं के साथ वही अरेंजमेंट करके जो किसी दौर में इमरान खान ने की, वही अरेंजमेंट करके वापस आ रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ है कि हकीकत पसंदाना सियासत जो है वो नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक शिकवा नवाज शरीफ से, मियाँ साहब से बनता है कि आप तो बार बार इनसे डसे भी गए हैं, आपको तो इन सारी चीज़ों का इल्म भी है, तो क्या बेहतर ना होता कि अगर आप अवाम पे तकिया करते और अवाम का रास्ता इख्तियार करते। लेकिन शायद उसको भी मियाँ साहब को ये इल्म हो चुका है कि अवाम अब शायद उनके साथ नहीं है, तभी उन्होंने ये जो है ना कटशाट इस्तेमाल किया। अगर अवाम में उनकी वो वाली पजीराई होती तो वो शायद कभी इस अरेंजमेंट के तहत ना आते। तो ये एक शिकवा जो है वो बनता है कि जो कुछ अर्सा कबल यही पीडीएम के, यही मियाँ साहब, यही सब नारे लगा रहे थे जी वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ए पोलिटिकल हो गई है, लेकिन अब ख़ुद उसको पोलिटिकल कर रही हैं। बात तो यही है ना कि जब आप उनको मानते हो कि वो पोलिटिकल हैं और उनके साथ पोलिटिकल अरेंजमेंट करते हो तो फिर तो बहरहाल एक चीज़ तो सबसे बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहा है और 21 अक्टूबर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
अब उसके रास्ते के कांटे भी साफ़ हो गए हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि क्या वो आवाम में अपनी मकबूलियत बना पाएगा या नहीं, क्योंकि सारा PMLN का जो इन्हिसार है सियासत का, वो टोटली इस पे लगा हुआ है, 21 अक्टूबर के जलसे पे लगा हुआ है कि नवाज शरीफ यहाँ पे आके आवाम में खड़े होके कौन सा बयानिया बनाते हैं। क्योंकि मुज़ाहमत वाला बयानिया तो जब लंदन में थे तो ये हमें ख़बर मिली थी कि हमने वो तर्क कर दिया, और अब मुफाहमत वाला बयानिया जो है वो चलेगा। तो मुफाहमत वाला बयानिया कैसे वो बना पाएंगे, और क्या वो मुफाहमत का बयानिया अवाम एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान की अवाम में जो पॉपुलर चीज़ होती है वो सिंपल सी बात है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया होता है ना, वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो ज़्यादा बिकता है। लेकिन अब ये नवाज शरीफ पे डिपेंड है, उसके थिंक टैंक्स पे डिपेंड है, उनको मशवरा देने वालों पर डिपेंड है कि वो नवाज शरीफ को क्या बयानिया बना के देते हैं, और इसके फिर मीडिया परसेप्शनर जो हैं या जो परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं वो फिर इसको आगे कैसे लेके चलते हैं। तो ये सारी सूरत हाल 21 को ही सामने आएगी। लेकिन मेन चीज़ कि उसकी वतन वापसी हो चुकी, तकरीबन हो चुकी, आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते थे कि मियाँ साहब वतन वापस नहीं आ सकते। अब आज कल उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़े बड़े ट्वीट्स लिखे गए थे कि उनको उस वक्त अगर बरतानिया उनको बाहर भेज दे, बरतानिया मतलब है गिरफ़्तार करके लाया जा सकता है, या ऐसी सूरत हाल में कि बरतानिया उनको वहाँ पर रखने से इनकार कर दे, तो सिर्फ दो सूरतें हैं, वरना वो वतन वापस नहीं आ सकते। बहरहाल बात यह है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। अब बाद में आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पे, तो वो सबसे अहम इशू था। साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल उसको मुसलसल सुनता रहा बेंच बना के, और 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो सुकड़ता हुआ 5, 7 और इस तरीके से फिर वो लिमिटेड बेंच बन गया था। लेकिन वो मामला उस बंदयाल के जाने के साथ वो भी जो है वो आप समझ सकते हैं कि चूँकि कोरम आप समझ सकते हैं बेंच अवेलेबल नहीं था, तो अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो उस सबसे बड़ी खबर ये होगी कि बेंच क्या बनेगा, आया फुल कोर्ट होगा, 7 रुकनी होगा, 9 रुकनी होगा, या मतलब है वो अब चीफ जस्टिस की उस पर है, या वो जो कमेटी बनाती है। इसके साथ साथ जो केस है जनरल इंतखाबात वाला, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जाने से तारीख नहीं दी जा रही। यहाँ तक कह दिया है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो वो भी एक अवाम तजब्जुब का शिकार है। अवाम चाहती है कि तारीख दे दी जाए। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस मामले पे क्या आर्डर पास करते हैं, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर आर्डर पास किए गए थे, लेकिन शायद वो आर्डर दुरुस्त नहीं थे। मैं तो उनको दुरुस्त नहीं मानता। तो हो सकता है इस केस को लगाने का मकसद ये हो कि वो जो गलतियां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई हैं, शायद जो है वो चीफ जस्टिस अपना जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गई गलतियों को जो है वो किसी हद तक दुरुस्त करें। तो बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट थी। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।